हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिक पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं रीजनिंग में डाइस से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। आइए दोस्तों, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन में है कि 3 शिखर पर है तो तल में कौन सा अंक होगा। ठीक है, दो डाइस जो हमारे सामने हैं तो हम इसमें देख लेंगे कि कौन एक नंबर या 2 नंबर हमारा कॉमन आ रहा है। तो हम देखें तो इसमें 4 1 2 है, इसमें 4 5 3 है। तो 4 जो है वो दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 4 और इसके नीचे भी 4 लिख लेंगे। ठीक है, कॉमन है दोनों। और हम इसको घुमाएंगे कैसे, तो ये क्लॉकवाइज इसको हम घुमाते हैं। ऐसे घड़ी ऐसे चलता है तो इसको हम ऐसे घुमाएंगे। तो 4 के बाद क्या है इसमें पहले वाले में, तो 2 है, 2 लिख दिए। उसके बाद क्या है, तो 1 है, तो 1 लिख दिए। अब दूसरे डाइस में देखें तो इसको भी हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ऐसे घूमेगा। तो इसमें है 4, तो 4 के बाद क्या है 3, तो इसमें हम 3 लिख दिए। और 3 के बाद इसमें है 5, तो हम 5 लिख दिए। क्लियर है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 3 शिखर पर है तो तल में कौन सा अंक होगा, यानी 3 का अपोजिट पूछ रहा है। तो ये दोनों जो होगा वो अपोजिट होगा। 2 का अपोजिट 3 और 3 का अपोजिट 2, 1 का 5 और 5 का 1। ठीक है, तो हमारा यहाँ आंसर निकल के आएगा कि 3 का जो अपोजिट है वो हमारा 2 निकल के आएगा। दोस्तों, अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो वो डिस्क्रिप्शन आपके वो लिंक में वहाँ लिंक दे देंगे। ठीक है, उस लिंक पे जाके आप लोग पहला वीडियो देख सकते हैं जिसमें इसका जो इम्पोर्टेंट रूल है वो हमने बता दिया है। तो आप वहाँ से देख सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पूछा है क्वेश्चन में कि 3 का अपोजिट क्या होगा, तो 2 होगा। ठीक है, और यहीं पूछता कि अगर 1 का अपोजिट क्या होगा तो 5, 5 का अगर पूछता तो 1। अब यहाँ क्वेश्चन में अगर ये पूछ दे कि 4 का अपोजिट क्या होगा। ठीक है, तो हम यहाँ देख लें कि 1 2 3 4 5, ये 4 5 जो है हमारा वो अंक हमें दिखाई दे रहा है। तो हमें कौन दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो 6 दिखाई नहीं दे रहा है। तो 4 का अपोजिट अगर पूछ दे यहाँ पे तो हम 6 लिख सकते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो गया। आइए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में है कि 5 शिखर पर हो तो तल में कौन सा अंक होगा। ये 2 डाइस हमारे सामने हैं और ऑप्शन यहाँ है। ठीक है, तो हम पहले इसमें चेक कर लेते हैं कि कॉमन नंबर कौन कौन है। तो 4 1 6, 4 6 5। ठीक है, तो हम इसमें देख सकते हैं कि इसमें हमारा 2 जो नंबर है वो कॉमन है, 4 और 6, 4 और 6। तो ये 2 नंबर कॉमन के लिए हमने पहले वीडियो में एक रूल पढ़ाया है, वो डायरेक्ट रूल है, उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 5 का जो अपोजिट होगा वो 1 हो जाएगा। ठीक है, ये पिछले वीडियो का में आप जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, लिंक मैंने दे दिया है, वहाँ आप देख सकते हैं। इसका रूल जो है बहुत ही इजी रूल है। अगर 2 नंबर अगर कॉमन होगा तो जो बचेगा वो दोनों ही एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, और इसी में अगर क्वेश्चन में ये पूछ ले कि इसका, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी में क्वेश्चन में पूछ ले कि 4 का अपोजिट क्या होगा, 6 का अपोजिट क्या होगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 4 का अगर अपोजिट हमें निकालना हो, ठीक है, 4 का, तो 6 तो नहीं होगा, 5 तो नहीं, जो ऊपर दिखाई दे रहा है वो तो नहीं होगा क्योंकि उसके तल का पूछ रहा है अपोजिट। तो तल में नीचे क्या हो तो पता नहीं है। तो 6 5 ऊपर दिखाई दे रहा है, ये तो है नहीं। 4 भी होगा नहीं, 1 भी होगा नहीं। ठीक है, ये सब नहीं है। ठीक है, तो होगा कौन, या तो 3 होगा या 2 होगा। ठीक है, क्योंकि 2 ही अंक हमारे पास बचे हैं। अब हमें पूछ ले कि 6 का अपोजिट क्या होगा, तो 6 तो होगा नहीं, 5 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा। तो होगा कौन, 3 या 2, दोनों में 3 या 2। अगर 4 का अगर अपोजिट 3 होता है तो 6 का अपोजिट 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर ऑप्शन में अगर क्वेश्चन में अगर ये पूछ ले कि 4 का अपोजिट क्या होगा या 6 का अपोजिट क्या होगा, तो ऑप्शन में यहाँ हमारा 3 या 2 वहाँ लिखा रहेगा। क्लियर है।
आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में है कि प्लस वाले फलक के ठीक सामने कौन सा संकेत है। तो हमारे पास ये 4 जो डाइस है यहाँ दे रखा है, ठीक है। तो ये 4 डाइस है, तो 4 डाइस से हमें कुछ लेना देना है नहीं। इसमें से 2 कोई भी डाइस हम ले सकते हैं अपने हिसाब से। ये दोनों ले, ये दोनों ले, जो भी हो, लेकिन 2 डाइस लेकर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो हम पहले इसमें ले लेते हैं 1 और 3 हम डाइस ले लेते हैं, ठीक है। 1 और 3 को लेते हैं, यानी 1 और 3 हम ले लेते हैं। आप जो भी मर्जी आप ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन 2 ही डाइस लेना है, 2 ही डाइस पे ये सॉल्व होगा। तो चलिए हम इसमें देखते हैं कि यहाँ भाग का निशान है, यहाँ सर्किल है, यहाँ गुना है, यहाँ पे भाग है, यहाँ पे त्रिभुज है और ये प्लस है, ठीक है। तो हम इसको उसी तरह लिख लेते हैं। तो इसमें जो देखें कि कॉमन कौन है, तो कॉमन जो हमारा निकल के आ रहा है इसमें दोनों में, वो भाग कॉमन आ रहा है। तो हम लिख लेते हैं, ये भाग हो जाएगा, ये भी हमारा भाग का निशान हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम क्लॉकवाइज घुमा देंगे, क्योंकि हमेशा ये क्लॉकवाइज ही घूमेगा, ठीक। ये भी क्लॉकवाइज ही घूमेगा, जहाँ पे रहे वहाँ से क्लॉकवाइज घुमाना है, ठीक है। तो यहाँ भाग का निशान, उसके बाद क्या है, तो गुना का निशान। तो पहले वाले में हम यहाँ गुना का निशान दे दिए। उसके बाद क्या है, तो सर्किल है, एक वृत्त है, उसको हम लिख दिए। अब दूसरे डाइस में देखें तो यहाँ पे ये भाग है, उसके बाद क्या है, प्लस है, तो हम यहाँ प्लस लिख दिए। उसके बाद क्या है, तो त्रिभुज है, तो हम यहाँ त्रिभुज लिख दिए, ठीक। तो हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्लस वाले फलक के ठीक सामने कौन सा संकेत होगा। तो ये दोनों जो होता है वो आमने सामने यानी अपोजिट हो जाता है, ठीक है, दोनों। तो हमें प्लस का पूछा है, तो प्लस का क्या हो जाएगा, तो आंसर हमारा जो होगा वो गुना हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्लस के सामने यह गुना का निशान आ रहा है। यहीं पर अगर त्रिभुज का पूछ लेता तो वृत्त हो जाता, वृत्त का अगर पूछ लेता तो त्रिभुज हो जाता। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में है कि यदि आर शिखर पर है तो तल में क्या होगा, ठीक है। इसमें भी 4 डाइस दे रखा है, तो हमें कोई 2 डाइस ले लेना है, ठीक है। ये दोनों ले, ये दोनों ले, ये दोनों ले, कोई भी ले सकते हैं। चलिए हम पहले दूसरे को ही ले लेते हैं, ये और ये ले लेते हैं, यही दोनों से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हम देखें तो यहाँ PIY है, यहाँ PRB है, ठीक है। हमें पूछा क्या है, आर का जो है अपोजिट वो पूछा है। तो हम यहाँ देखें कि P जो है वो दोनों में कॉमन है, P जो है वो दोनों में कॉमन है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं P, यहाँ भी लिख लेते हैं P, ठीक है। उसके बाद इसको हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे, इसको भी हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ठीक है। तो P के बाद इसमें पहले डाइस में देखें तो क्या आ रहा है, Y, तो हम यहाँ Y लिख दिए। उसके बाद क्या आ रहा है, I, तो I लिख दिए। दूसरे डाइस में हम देखें तो P के बाद क्या आ रहा है, B, तो B लिख दिए। B के बाद आ रहा है R, तो हम R लिख दिए। क्लियर है। तो हमसे पूछा है कि R का अपोजिट यानी R के शिखर, R शिखर पर है तो तल में क्या होगा, यानी अपोजिट पूछा है। तो हमारा ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि R का जो अपोजिट होगा वो I होगा। क्लियर है। अगर Y का पूछे तो B, B का Y, ठीक है। तो हमें पूछा है R, तो R का हम आंसर हमारा I निकल के आ जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर C में। क्लियर है। आइए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में है कि हरे रंग के विपरीत कौन सा रंग होगा। फिर से हमारे पास 4 डाइस हैं, इसमें से हमें 2 ही लेना है। मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ कि 2 ही लेना है, ठीक है। तो चलिए हम इन दोनों को ही ले लेते हैं, पहले दूसरे को आप चाहे तो किसी को भी ले सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो ये हरा, नारंगी, नीला, इसमें है नारंगी, बैंगनी और लाल, ठीक है। तो इसमें हम देख लें कि कॉमन हमारा कौन सा कलर आ रहा है। कॉमन हमारा आ रहा है नारंगी और यहाँ नारंगी, ठीक है। तो हम यहाँ नारंगी लिख ले रहे हैं, नारंगी, नीचे भी हम नारंगी लिख लिए, ठीक है। इसको हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो यहाँ नारंगी जब यहाँ पे है तो क्लॉकवाइज ऐसे घूमेगा, ठीक है। जहाँ भी रहे वहाँ से क्लॉकवाइज घुमाना है, ठीक। यहाँ अगर नारंगी है तो यहाँ से क्लॉकवाइज ऐसे घूमेगा, ठीक। तो पहले डाइस में हम देख लेते हैं, तो नारंगी, नारंगी के बाद क्या आएगा, क्लॉकवाइज घूमेगा तो हरा आएगा, तो हम यहाँ हरा लिख दिए। उसके बाद क्या आएगा, तो नीला,
तो हम यहाँ नीला लिख दें। क्लियर है। इसका दूसरे डाइस में चलिए, दूसरे डाइस में है नारंगी। नारंगी के बाद क्या आएगा? लाल, तो हम लाल लिख दिए। और लाल के बाद क्या है? बैंगनी, तो हम बैंगनी लिख दिए। ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा कि हरे रंग का विपरीत क्या होगा, तो हरे रंग का विपरीत यही होगा, हरा का विपरीत लाल हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो निकल के आएगा वो लाल होगा। ठीक है। हरे रंग का विपरीत लाल हो जाएगा। और नीला का पूछता तो बैंगनी, बैंगनी का पूछता तो नीला। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में है कि प्रश्न आकृति में दिए गए घन को मोड़कर कौन सा घन बनाया जा सकता है। ठीक है। ये ओपन डाइस का क्वेश्चन है। ये ओपन डाइस होता है, इसको हम मोड़ने के बाद ऐसा बना सकते हैं। ठीक है। तो ओपन डाइस का फॉर्मूला भी मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ एफ है, ई है, बी, सी, डी और ए। ठीक है। तो यहाँ जो इसमें फार्मूला लगता है, जो रूल है वो है अल्टरनेट, यानी अपोजिट जो होता है। मान के चलिए कि एफ़ का अगर हमें अपोजिट पता करना हो तो इसका अल्टरनेट, यानी एक को छोड़ के दूसरा इसका अल्टरनेट हो जाता है। ठीक है। यानी अपोजिट हो जाता है। तो ये इसका एफ़ का जो होगा वो बी हो जाएगा, क्या? अपोजिट। ठीक है। अब हमें देखना है कि ई का अपोजिट क्या होगा। तो ई यहाँ पे है, तो इसको एक छोड़ के, यानी सी जो होगा वो ई का अपोजिट हो जाएगा। और ए जो है वो डी का अपोजिट हो जाएगा। ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में ये तो दे दिया है, अब ऑप्शन है, ये चारों ऑप्शन में से कौन सही है वो देख लेना। पहले तो हम इसको लिख लेते हैं कि एफ़ का अपोजिट जो होगा वो होगा बी, और ई का जो अपोजिट होगा वो होगा सी, और ए का अपोजिट होगा डी। ठीक है। ऐसे हम लिख लिए। अब ऑप्शन में चेक करें कि ऑप्शन में कैसे कैसे दिया है। तो ऊपर में एफ़ है, ठीक है, ई है, ठीक है, और बी यहाँ दे दिया है। ठीक। तो बी कहाँ होना चाहिए? तल में, क्योंकि एफ़ का जो है, एफ़ का अपोजिट बी है। तो एफ़ जब ऊपर में दिखाई दे रहा है तो बी तो नहीं देना चाहिए, बी इसके नीचे आना चाहिए। ठीक है। क्योंकि जो भी यहाँ तीन फलक जो दिखाई देगा वो एक दूसरे का अपोजिट यहाँ नहीं दिखाई देना चाहिए। ठीक है। चाहे इसका अपोजिट नहीं दिखाई दे, चाहे इसका, या किसी का भी अपोजिट नहीं, या तो अपोजिट वाला ही नीचे वाला कोई दिखाई दे, या फिर तीनों ऊपर वाला ही दिखाई दे। ठीक है। तो एफ़ तो ठीक है, ई भी ठीक है, क्योंकि एफ़ ई ये ऊपर वाला भाग है। और यहीं पे अगर ए रहता बी के जगह पे, तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाता। लेकिन यहाँ है बी, तो बी जो है वो एफ़ का अपोजिट है, तो अपोजिट कभी एफ़ के साथ नहीं आएगा, तो ये हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं। दूसरे में है कि एफ़ ई डी। तो हम देखें कि एफ़ जो है, एफ़ ई, ठीक है, और डी। तो एफ़ का अपोजिट क्या है? बी है। ई का अपोजिट क्या है? सी है। तो यहाँ एफ़ और ई का अपोजिट तो यहाँ दिखाई नहीं दिया, एफ़ और ई का अपोजिट यहाँ तो दिखाई नहीं दिया, यहाँ दिखाई दिया है ए का अपोजिट। तो यहाँ हो सकता है, क्योंकि ए इसके इस साइड हो सकता है। ठीक है। तो डी बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक। अगले ऑप्शन को हमें चेक करने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन वैसे चेक कर सकते हैं तो कर सकते हैं। देख लीजिए, ई बी सी, ई जो है और बी और सी दिया है। तो ई तो ठीक है, बी भी ठीक है, लेकिन जो सी दिया है वो ई का अपोजिट है, तो ई का अपोजिट ऊपर दिखाई देगा नहीं, तो ये गलत हो गया। चौथे को चेक करते हैं, डी ई ए। डी ई तो ठीक है, और ए, यानी कि ए का अपोजिट डी है। यहाँ देख लीजिए, ए का अपोजिट डी है, तो डी जो है वो ए के साथ आएगा नहीं, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन इसी पे हम देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखते हैं। पिछले क्वेश्चन को समझने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। तो निम्न आकृति में से कौन सा घन बनाया जा सकता है? ठीक है। इसको मोड़ के कौन सा घन बनाया जा सकता है? तो हम इसको देख ले कि दो का अपोजिट कौन होगा। तो एक अल्टरनेट करना है, तो ये इसका अपोजिट हो गया, ये इसका अपोजिट हो गया, और एक का जो अपोजिट होगा वो 6 हो जाएगा। ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो 2 का अपोजिट हम लिखते हैं तो वो होगा कौन? 4। 3 का अपोजिट
5, 1 का अपोजिट 6, ठीक है। अब हम ऑप्शन को चेक करें, ठीक। तो 2, 4, 6, ठीक है। 2, 4 यहीं पे पहले गलती होगा कि 2 का अपोजिट 4 है तो अपोजिट वाला ऊपर 2 के साथ दिखाई नहीं देना चाहिए, या 4 का अगर अपोजिट है 2 तो दोनों एक साथ नहीं दिखाई देना चाहिए, ये तो पहले ही गलत हो गया, ठीक। दूसरे को चेक करते हैं 3, 5, 6, तो देखें कि 3 का अपोजिट 5 है, ठीक। तो दोनों एक साथ आ गया अपोजिट वाला, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और तीसरे को चेक करें तो है 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 ये किसी का अपोजिट नहीं है, ये नीचे तल में होगा या ऊपर तल में होगा, लेकिन तीनों एक साथ होगा तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। दोस्तों, डाइस से और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। दोस्तों, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे।